यूं तो बीते कई दशकों से भारत सरकार द्वारा बाल मजदूरी और छोटे बच्चों का शोषण रोकने के लिए तरह तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं और बाल मजदूरी रोकने के लिए कई प्रकार के प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो इस तरह के कोई नियम कानून कहीं हैं ही नहीं। सागर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत सब्जी मंडी से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कई सारे नाबालिग बच्चे दुकानों पर बैठकर सब्जी बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। गजब की बात तो यह है कि यहां मौजूद लोगों से बात करने पर पता चला कि इनमें से एक दुकान पर बैठे नाबालिग बच्चों के पिता प्लाटिंग का काम करते हैं, जिनका लाखों रुपए का टर्नओवर है। इसके बावजूद भी इन बच्चों को इन्हीं के माता पिता द्वारा सब्जी की दुकान पर बिठाकर जबरदस्ती बाल मजदूरी कराई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति है जो खुद तो प्लाटिंग का काम करके लाखों रुपए कमाता है, लेकिन अपने छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए बैठा रखा है। इस संबंध में मंडी के अन्य व्यापारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि लंबे समय से यही बच्चे ये दुकान चलाते आ रहे हैं। उनके पिता खुद जानबूझकर इनसे ये काम करवाते हैं। इस संबंध में बाल अधिकार आयोग के सदस्य ओमकार सिंह राजपूत ने कहा कि इस मामले में श्रम विभाग को सूचित करके उचित कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सलमान। कहाँ खड़े हैं अभी हम? अभी हम मंडी में, सब्जी मंडी सागर की है ना। ये नाबालिग बच्चे जो चारों तरफ दिख रहे हैं सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहे हैं, हाँ, तो ये कितने समय से यहाँ पर बैठते हैं? यही 2-3 साल की। इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप जो हैं, तो उनके द्वारा क्या ये काम ज़बरदस्ती कराया जा रहा है? बच्चे खुद कर भाई बिठा रहे हैं, पेरेंट्स बैठा रहे हैं। हाँ। क्या वो सक्षम नहीं है बच्चों को पढ़ाने लिखाने और खिलाने में? अब ये भी जान सकते हैं भैया। क्या काम करते हैं इनके पेरेंट्स? इनके पापा का प्लाटिंग का काम है। प्लाटिंग का काम करते हैं, मतलब बिल्डर हैं। हाँ, ठीक ठाक सक्षम होंगे, फिर यहाँ पे क्यों बिठा रहे हैं? अब ये तो पता नहीं है भैया। ठीक, आप इनको कितने समय से देख रहे हैं? हम इनको 2-3 साल की। ठीक। ये नाबालिग हैं और ये इनके 3 साल से। इनके अब्बा इनसे सब्जी को खुआते हैं। ये मतलब इनकी उम्र हो गई है, कोई ये 4 साल का, कोई ये 6 साल का, कोई ये 7 साल का। 7 साल के बच्चा सब्जी बेच रहा है मंडी में, तो क्या 7 साल का भी इनके का घर वाले इनके घर वाले का सक्षम नहीं है इनको पढ़ा भी लिखा भी खिला भी में? सब सक्षम है, फिर काय बिकवा रहे हैं सब्जी? अब ये उनके प्लाटिंग का काम है उनका। प्लाटिंग का काम कर रहा था, बच्चों में सब्जी बिकवा रहे हैं। काय बिकवा रहे हैं? अब उनके लाने अपने बच्चों के लाने पाल लेने के मतलब का बहुत सी चीज़ें रहती हैं। कितने बच्चे आए थे बैठा थे उनके नाबालिग? 3-4 सब नाबालिग। क्या नाम बताओ उनको, पापा को? और नाम सैयाद। जब सागर की सब्जी मंडी में इस तरह की चीज़ें कुछ देखने को मिली, काफ़ी सारे नाबालिग बच्चे वहाँ पर बैठकर सब्जी बेचने का काम करते हैं, जिनके अभिभावक सक्षम भी हैं, लेकिन फिर भी उनसे इस तरह के काम कराए जा रहे हैं। इस पर आप बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य हैं, आप लोगों की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया है? एक्चुअल में बाल श्रम में वो बच्चे आते हैं जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और नैतिक कल्याण रूप से जो हानिकारक है और ख़तरनाक है काम, वो बाल श्रम में आता है। उसमें वो बच्चे भी आ जाते हैं जो स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं, स्कूल जाने से रोका जाता है, बल्कि स्कूल से सीख आने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है। ये सब शारीरिक बाल श्रम में आएंगे और हमें इस सब बातों की जानकारी है। मैं भी सागर का ही रहने वाला हूँ और इस पे हम श्रम विभाग को लिखेंगे, वो कार्रवाई कराएंगे। किस प्रकार की कार्रवाई इन पर होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? हम चेक कराएंगे वो बच्चे स्कूल जाते कि नहीं जाते, स्कूल जाने में, यहाँ काम करने में उनको परेशानी होती है, ये भी चेक कराएंगे। अगर स्कूल के बाद वो बैठते हैं पढ़ने के बाद, तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं होगा। स्कूल से अगर वो वंचित रह रहे हैं पढ़ाई, स्कूल के बाद भी अगर भाई साहब बैठ रहे हैं, तब भी हैं तो बच्चे नाबालिग। और दूसरी बात, मेरा पॉइंट ये है कि परिवार उनका इतना सक्षम है
कि मुझे नहीं लगता काम कराने की आवश्यकता है, फिर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो देखो उसके बाद भी उम्र एक क्राइटेरिया है उसमें। 14 साल के बच्चों से बाल श्रम नहीं कराया जा सकता। आरटीई का नियम भी है, क्योंकि आरटीई में भी 14 साल तक के जो बच्चे हैं 8वीं तक पढ़ते हैं वो बच्चे आ जाते हैं। जो निःशुल्क और शिक्षा की गारंटी है वो उस श्रेणी से वो फिर बाहर आ जाएंगे, ये उसका उल्लंघन भी होगा। तो हम देखेंगे। अगर उसके बाद खतरनाक काम भी हैं, बहुत से काम ऐसे हैं कि 18 साल तक के बच्चे भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा हमें उम्र के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। हम अपनी जो श्रम विभाग की टीम है जो काम देखती है उसको निर्देश देंगे वो काम करें। ठीक है।